अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस्लामी तारीख़ में खिलाफत का आगाज़ एक ऐसा लम्हा है जो ना सिर्फ दीन की क़ियादत बल्कि उम्मत की वहदत के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। आज हम बात करेंगे इस अहम लम्हे की जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए और सवाल उठा, अब क़ियादत किसके हाथ में होगी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को मदीना मनव्वरा में हुई। ये वो लम्हा था जिसने पूरी उम्मत को हिला कर रख दिया। सहाबा किराम पर रंजो गम छा गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जैसे जरीर सहाबी ने तलवार खींच ली और कहा, जो कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँगा। लेकिन तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने साबित कदमी और क़यादत का मुज़ाहिरा किया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से निकले, मस्जिद में आए और कुरान पाक की ये आयत तलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ एक रसूल है, इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुज़र चुके हैं। तब सहाबा पर हकीकत वाज़ेह हुई कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अंसार के कुछ लोग बनु सादा के सक़ीफ़ा में जमा हुए ताकि मुसलमानों की क़यादत का फ़ैसला करें। सही बुखारी में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को जब इसकी खबर मिली तो वो फ़ौरन वहाँ पहुँचे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बयान करते हैं, मैंने अपने दिल में एक तकरीर तैयार की हुई थी जिसे मैं कहना चाहता था। हम हज़रत अबू बकर और मैं अंसार के पास जा रहे थे तो कुछ अंसार हमें रास्ते में मिले और कहा, ए मुहाजिरीन, आप कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा, अपने अंसार भाइयों से मिलने। उन्होंने कहा, इनके पास मत जाइए। अंसार में से कुछ लोग कहने लगे, हम में से एक अमीर हो और आप में से एक अमीर। मैंने कहा, ये इस्लाम में नहीं हो सकता। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हम यानी मुहाजिरीन हुक्मरान होंगे और आप यानी अंसार वज़ीर होंगे। फिर मैंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, अपना हाथ बढ़ाइए ए अबू बकर। मैंने इनकी बैत की। फिर मुहाजिरीन और अंसार ने भी इनकी बैत की। यूँ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सक़ीफ़ा में मौजूद लोगों की अक्सरियत ने खलीफा तस्लीम कर लिया। बाद अज़ां मस्जिद नबवी में बाकायदा बैत आम हुई और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले खलीफातुल मुस्लिमीन मुंतखब हुए। अब हम बात करते हैं अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे के बारे में जो खिलाफत के बारे में है। अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक खिलाफत राशिदा की बुनियाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत से पड़ी। यह खिलाफत इंतखाबी और शूरा की बुनियाद पर हुई। इनके नज़दीक सबसे अफजल सहाबा में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। सुन्नी अक़ीदे के मुताबिक खिलाफत का हक़ कुरैश को दिया गया, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस से साबित है। सही बुखारी किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा बाब कौलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लो कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला। इसमें एक हदीस है, एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि फिर आना। इसने कहा, अगर मैं आऊँ और आपको ना पाऊँ तो। गोया वो वफ़ात की तरफ इशारा कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मुझे ना पा सको तो अबू बकर के पास चली आना।
اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کا واضح اشارہ ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔ ان کا یہ کہنا مذکورہ روایت کے منافی نہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کسی کی نامزدگی نہیں کی۔ یہ اشارے کے منافی نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں اہل تشیع کے موقف کے بارے میں۔ اہل تشیع کا موقف اس سے مختلف ہے۔ ان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا اعلان اپنی زندگی میں ہی کر دیا تھا۔ یہ واقعہ غدیر خم کو بنیاد بناتے ہیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنتو مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق یہ اعلان صرف اعلان نہیں تھا، بلکہ اعلان خلافت تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ہونے کے مستحق تھے۔ ان کے نزدیک خلافت اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، نہ کہ لوگوں کے انتخاب سے۔ اسلام کی تاریخ کے اس نازک موقع پر امت میں اختلاف پیدا ہوا، مگر دونوں فریق کا مقصد اسلام کی حفاظت اور امت کی قیادت تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا بوجھ سنبھالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ان کی بیعت کی اور امت کے اتحاد کے لیے کردار ادا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ تاریخ کو سمجھیں، اختلاف کو دشمنی نہ بنائیں، اور ان عظیم ہستیوں کے ادب اور احترام میں کمی نہ آنے دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ خلافت کے آغاز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت کی محبت ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔